प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से हम आपके सामने प्रभु के वचन को लेकर उपस्थित है और प्रभु का धन्यवाद। आज हम बात करेंगे मनुष्य के जीवन के अंदर मनुष्य जो कुछ भी करता है, चाहे शरीर के काम, चाहे आत्मा के काम, उसका सीधा प्रभाव उसकी आत्मा के ऊपर जाता है। अगर मनुष्य शरीर के काम करता है तो उस शरीर के कामों के द्वारा शैतान प्रभावित होता है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के काम या पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभावित होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनसे प्रसन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम खाना खाते हैं तो पहला उद्देश्य हमारा पेट भरता है, या पहला काम जब हम खाना खाते हैं तो पहला काम होता है हमारा पेट भरता है, और दूसरी बात उसी खाने के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ताकत आती है, और तीसरी बात वो खाना हमारी जुबान में एक टेस्ट को हमें देता है। तो तीन बात हुई जब हमने भोजन किया। पहले बात हमारा पेट भरा, दूसरी बात हमें ताकत मिली, और तीसरी बात हमारी जुबान को एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिला। वैसे ही जब आत्मिक स्तर पर इन बातों को हम देखते हैं तो जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन क्या करता है? सबसे पहले हमारी बुद्धि को बढ़ने के लिए काम करता है। बुद्धि का मतलब साधारण रूप से सभी मनुष्यों के अंदर बुद्धि होती है, लेकिन जब वचन को हम अपनी आत्मा में रिसीव करते हैं तब परमेश्वर का वचन क्या करता है? तब परमेश्वर का वचन हमारे आत्मा में एक बुद्धि को डालता है। फिर जब वो आत्मा का बुद्धि हमारे अंदर होता है तो प्रभु का वचन ऐसे बोलता है कि परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसका मतलब हमारे आत्मा में एक बुद्धि को परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, और जब परमेश्वर की आत्मा से हमें बुद्धि दिया जाता है तब फिर हम आत्मिक बातों पर, आत्मिक कार्यों को करने के लिए अपने आप को, अपने जीवन को अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करते हैं। लेकिन जब हम शारीरिक कामों को करते हैं तो शारीरिक कामों के कारण आत्मा तो प्रभावित नहीं होता, लेकिन शैतान को हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार के कामों को करने का मौका मिलता है, और जिसका सीधा प्रभाव हमारी आत्मा के ऊपर पड़ता है। मेरे प्रियो, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं, परमेश्वर का काम किस तरीके से परमेश्वर करता है और शैतान किस तरीके से अपने काम को करता है। शैतान पहले हमारे जीवन के अंदर शरीर के कामों को लेके आएगा। जब गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा बहुत प्रकार के शरीर के काम। तो जब उन शरीर के कामों के द्वारा हम अपने आप को शैतान के हाथ में सौंपते हैं तो धीरे 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 पहले हमारे शरीर के अंदर शैतान काम करता है, उसके बाद धीरे 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 एक दिन क्या होता है, वो शरीर को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है, और कब्जे में लेने के बाद इस दुनिया से हमारा अंत हो जाता है, और फिर हमारा आत्मा नरक में चला जाएगा और शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। ये शैतान का उद्देश्य है। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? जब हम उसके वचन को अपनी आत्मा में स्वीकार करते हैं तब उसका वचन हमारी आत्मा में आता है, और परमेश्वर का आत्मा का काम हमारी आत्मा में शुरू होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? धीरे 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 पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम अपने शरीर के ऊपर एक परमेश्वर का नियंत्रण को हम देखते हैं, और फिर वही शरीर जो कल शरीर के कामों को किया करता था, आज वही शरीर शारीरिक बातों से मन हटाकर आत्मिक बातों पर मन लगने लगता। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा जब हमारे मन के अंदर काम करता है तो हमारे आत्मा से अपने काम को शुरू करते 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 धीरे धीरे फिर हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण करता है। फिर क्या करते हैं? हम इसी आत्मा की अगुवाई में होकर हम प्रार्थना करने लगते हैं, हम उपवास करने लगते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं, और आत्मिक ज्ञान हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा उत्पन्न करता है। जब हमें आत्मिक बुद्धि, सुलेमान के बारे में जब हम देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सुलेमान के मन में बुद्धि दी थी। जब मन की बुद्धि के बारे में बात करते हैं ना, तो ये केवल पवित्र आत्मा ही हमारे मन के अंदर बुद्धि डाल देता। साधारण रूप से सारे मनुष्यों के उनको यहाँ पर होते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा का बुद्धि है वो हमारे यहाँ पर होते हैं, वो हमारी आत्मा में परमेश्वर बुद्धि देते हैं। तो शैतान का काम क्या है? वो शरीर से
शुरू करके अंत में हमारी आत्मा को नरक में ले जाने का काम करता है। लेकिन प्रभु का काम क्या है? प्रभु हमारी आत्मा से अपने काम को शुरू करता है, और जब हमारी आत्मा से बढ़ते बढ़ते एक दिन हमारे शरीर को अपने नियंत्रण में लेता है, फिर इस शरीर के द्वारा पाप नहीं और गंदे काम नहीं और चुगली नहीं, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, तमाम उल्टे सीधे काम नहीं, परंतु इस शरीर को समर्पण करके, नियंत्रण करके, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को चलाकर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो वैसे ही जैसे खाना खाने से 3 बातें होती हैं, हमारा पेट भरता है, हमें ताकत मिलती है, हमारे जुबान को स्वाद मिलता है, वैसे ही आत्मिक रूप से जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन भी हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम करता है। पहली बात, हमारी बुद्धि के मूल को हमारे हृदय में बढ़ने देता है। यहोवा का भय जब इस वचन को पढ़ने के द्वारा आता है तो हमारा हृदय उसकी बुद्धि को हमारे अंदर बढ़ने देता है। दूसरी बात क्या है? जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वचन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास क्या करता है मालूम है? विश्वास हमें परमेश्वर के ऊपर और दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए विश्वास हमें प्रेरित करता है। विश्वास क्या चीज है? प्रभु का वचन बोलता है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि प्रभु है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो इसलिए जब हम आत्मा में परमेश्वर के वचन को हम क्या करेंगे? जब रिसीव करेंगे तो हमारा आत्मा के अंदर परमेश्वर की ओर से एक विश्वास दिया जाएगा। देखिए, साधारण विश्वास आपके लिए साधारण काम कर सकता है, लेकिन एक अद्भुत और एक विशेष विश्वास जो प्रभु की ओर से आपको दिया जाता है, वो विशेष कार्यों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए, प्रार्थना के लिए और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बढ़ने के लिए आपका विश्वास दृढ़ता से होगा। और उसकी भाषा में बोलें तो विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन में से होता है। तो जब आप प्रभु के वचन में से सुनते जाएंगे, आपकी आत्मा में उसको रिसीव करेंगे, तो क्या होगा? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास में दृढ़ता से बढ़ते जाएंगे। इसलिए इब्रानियों की पत्री कहती है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। मेरे प्रियो, 2 बातें होंगी, हमें आत्मा में बुद्धि बढ़ेगी, और दूसरी बात, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी परमेश्वर के उस वचन को हमारी आत्मा में रिसीव करने से होगा। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात सुनिए, हमारे शरीर और हमारा आत्मा, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। लेकिन इससे भी और एक अद्भुत बात क्या है मालूम है? ये दोनों एक दूसरे के विरोधी जरूर हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शरीर के बिना आत्मा पूरा काम नहीं कर सकता, या आत्मा नहीं रह सकता, या आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता। पता लगा, हम सोचते हैं, हम देखते हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर आत्मा नहीं होगा तो ये शरीर जीवित नहीं रह सकता, और वैसे ही अगर हमारी आत्मा को हमारा शरीर नहीं मिलेगा तो ये शरीर फिर भी नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा शरीर आत्मा के विरोधी जरूर हैं, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। वैसे भी इन बातों को ध्यान से सुनकर समझें। जब आत्मिक रूप से हमें बढ़ना है तो आत्मिक रूप से हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, ताकि बुद्धि हमारा बढ़े और विश्वास हमारा बढ़े। जब बुद्धि बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, तब पवित्र आत्मा हमें अद्भुत रीति से आशीष देगा। इसलिए इस आत्मिक भोजन को प्रतिदिन आनंद के साथ खाएं। प्रभु का वचन कहता है, हर प्रकार का बैर भाव निंदा दूर करके परमेश्वर के और नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जब इसको आप प्रतिदिन खाएंगे, जब इसको प्रतिदिन आप पढ़ेंगे, जब इसमें प्रतिदिन आप बनते जाएंगे, तो आपका भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर की सामर्थ्य से भरता जाएगा, और बाहरी मनुष्यत्व या यूं कहिए शारीरिक जीवन आपका बदलता जाएगा। आपकी आत्मा के नियंत्रण में पवित्र आत्मा के द्वारा सब कामों को आप वैसे करेंगे जैसे प्रभु की इच्छा आपको आपके जीवन में है। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, वो पवित्र आत्मा का या परमेश्वर की ओर से। इसलिए प्लीज परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़िए, उसको अपनी आत्मा में रिसीव करिए। जब आत्मा में रिसीव करेंगे तो परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में एक बुद्धि देगा, आपकी आत्मा में एक विश्वास की बढ़ोतरी देगा। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु आपके आत्मा में, आपके हृदय में होगा, और आपका जीवन
अद्भुत रीति से आपको आशीषों से भर देगा। इसलिए जिस तरीके से हम प्रतिदिन भोजन को ग्रहण करते हैं अपने शरीर की ताकत के लिए, वैसे ही प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को अपने आत्मा में रिसीव करें और आत्मा में बलवंत होते जाएं। जैसे पौलुस तीमुथियुस को बोलते हैं, हे मेरे पुत्र, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। दुख उठाने के लिए सामर्थ चाहिए, ताकत चाहिए, और वो ताकत परमेश्वर के वचन से मिलती है। परमेश्वर के वचन में बलवंत होते हुए आप सब समस्याओं का समाधान परमेश्वर की ओर से करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हम आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए प्रतिदिन वचन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं, और यही वचन हमारे जीवन के अंदर सब बातों, सब चीजों और सब कामों में परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बड़ी आशीष से अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार रखने वाले परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पवित्र चरणों पर आता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मुझे सुनने वाले हर एक भाई के लिए, बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचन का महत्व क्या है प्रभु? जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, हमारे पेट भरने के लिए, हमें ताकत लेने के लिए, हमारे जुबान का स्वाद बढ़ाने के लिए, या हमारी जुबान को स्वाद मिलने के लिए, वैसे ही जब आपका वचन हमारी आत्मा में जाता है प्रभु, हमें आत्मा की बुद्धि से भरता है, हमें विश्वास से भरता है प्रभु, और इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतायत के साथ बहुतों के जीवन में प्रभु बड़ी आशीष और बरकत दे। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते। सुनने वाले के जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, यीशु के नाम में दूर हो, और पवित्र आत्मा का सामर्थ अद्भुत रीति से छूकर उन्हें चंगाई और छुटकारा दे प्रभु। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।